दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल संतोष फिजिक्स क्लासेस में। दोस्तों, संतोष फिजिक्स क्लासेस के इस एपिसोड में हम बात करेंगे दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन की। तो आइए हम जानते हैं सर आइजैक न्यूटन के बारे में कुछ रोचक तथ्य। सर आइजैक न्यूटन एक महान वैज्ञानिक, गणितज्ञ, ज्योतिष एवं दार्शनिक थे। उन्होंने सबसे पहले गति के तीनों नियमों का पता लगाया और गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया। न्यूटन ने गणित में कैलकुलस की नींव डाली तथा प्रिज्म की सहायता से सबसे पहले पता लगाया कि श्वेत रंग वास्तव में 7 रंगों से मिलकर बना है। इन महान वैज्ञानिक जन्म 4 जनवरी 1643 ईस्वी को इंग्लैंड के लिंकॉल्नशायर के काउंटी में एक हैमलेट वुल्थोर्पे बाय कोलस्टेर वोर्थे में हुआ। जिस समय इनका जन्म हुआ तो ये पूर्व परिपक्व अवस्था में पैदा हुए और उनकी माता हन्ना एस्वेफ का कहना था कि यह इतना छोटा था कि एक छोटा से मग में समा सकता था। इसीलिए डॉक्टर ने कह दिया था कि शायद यह बालक बहुत दिन तक जिंदा नहीं रह सकता है, परंतु यही बालक आगे चलकर दुनिया को विज्ञान के रूप में विज्ञान में एक बहुत बड़ी उपलब्धि दिया। आज भी इनकी गिनती इतिहास के सबसे महान वैज्ञानिक के रूप में की जाती है। 12 से 17 वर्ष की आयु तक उन्होंने दी किंग्स स्कूल ग्रांथम में शिक्षा प्राप्त की, जहां आज भी पुस्तकालय की एक खिड़की पर उनका हस्ताक्षर देखा जा सकता है। जब न्यूटन साहब 3 वर्ष के थे तो उनकी मां दोबारा शादी कर ली, लेकिन यह शादी बहुत दिन तक सफल नहीं रहा और वह विधवा हो गई कुछ दिन के बाद। इसलिए न्यूटन को वह पुनः मिली और उनसे इस बात पर जोर दिया कि वह भी खेती करे। मैं किंग्स स्कूल के मास्टर हेनरी स्टोक्स ने कहा उनकी मां से कि इसे स्कूल भेज दें। उनका मशीनरी और चित्रकला में अधिक रुचि था। इसी कारण उनके चाचा ने 19 वर्ष की आयु में कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज में एडमिशन करा दिया और वे इतना पढ़ाई के प्रति लगनशील थे कि वह अपना खर्च खुद वहन करते थे। चूंकि उस समय कॉलेज की शिक्षाएं महान दार्शनिक अरस्तु पर आधारित थे, लेकिन न्यूटन चाहते थे कि वो आधुनिक दार्शनिक जैसे डेस्कार्टेस और खगोलविदों जैसे कोपरनिकस, गैलीलियो और केपलर के विचारों को पढ़ना। 1665 में उन्होंने सामान्यीकृत द्विपद प्रमेय अर्थात बाइनोमियल थ्योरम की खोज की और एक गणित सिद्धांत विकसित करना शुरू किया, जो बाद में अत्यल्प कलन के नाम से जाना गया। आज के समय जैसे लोग कोरोना महामारी से पूरा विश्व जूझ रहे हैं और या हम लोग भी जूझ रहे हैं, उस समय भी एक बहुत बड़ी महामारी आई। अगस्त 1665 में जैसे ही न्यूटन ने अपनी डिग्री प्राप्त की, उसके ठीक बाद प्लेग की भीषण महामारी से बचने के लिए एहतियात के रूप में विश्वविद्यालय को बंद कर दिया। यद्यपि वे कैम्ब्रिज विद्यार्थी के रूप में प्रतिष्ठित नहीं थे। इसके बाद के 2 वर्षों तक उन्होंने वुल्सथोर्पे में अपने घर पर ही निजी अध्ययन किया और कलन, प्रकाश की और गुरुत्वाकर्षण के नियमों पर अपने सिद्धांत का विकास किया। आप सभी जानते हैं एक घटना, जो सेब वाली घटना है। वो बगीचे में बैठे थे और सेब गिरता है, तो उनको लगा कि यह सेब ना ही ऊपर क्यों नहीं गया, बाएं क्यों नहीं गया, दाएं क्यों नहीं गया, नीचे ही क्यों आया। यही यही उनके ब्रेन में एक शोध का विचार आया और इस पर उन्होंने एक नियम को प्रतिपादित किया, जो अपने ग्रह के भी लिए लागू होता है। जो नियम है उसे गुरुत्वाकर्षण के नियम के बारे में जाना गया। पुनः 2 वर्ष बाद 1667 में वह ट्रिनिटी के एक फेलो के रूप में कैम्ब्रिज लौट आए। न्यूटन ने प्रकृति के अनेक अनजाने रहस्यों का पता लगाया। सूर्य के प्रकाश के बारे में, जो देखने में सफेद तो लगता है, लेकिन ये 7 रंगों बैगनी, जामुनी,
नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल इन 7 रंगों से मिलके बना है। इसे प्रिज्म की सहायता से अलग-अलग भी किया और न्यूटन के डिस्क को घुमाने पर यह पुनः 7 रंग मिलकर एक सफ़ेद रंग में बदल जाता है, इसको भी दिखाया। आइजैक न्यूटन ने ऐसी दूरबीन का आविष्कार किया जिसमें प्रकाश लेंस से गुजरने के स्थान पर दर्पण से परावर्तित होता है। उनकी दूरबीन में 2.5 सेंटीमीटर का दर्पण लगा था। सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है उनके बारे में कि उन्होंने द्विपद प्रमेय के साथ द्विपद प्रमेय जो किसी भी घात के लिए मान्य है, उन्होंने न्यूटन की सर्वसमीकाओं, न्यूटन की विधि, वर्गीकृत घन, समतल वक्र, दो चरों में तीन के बहुआयामी पद की खोज की, परिमित अंतरों के सिद्धांत में महत्वपूर्ण योगदान दिया। वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भिन्नात्मक सूचकांक का प्रयोग किया और डायोफेन्टाइन समीकरणों के हल को व्युत्पन्न करने के लिए निर्देशांक ज्यामिति का उपयोग किया। उन्होंने लघुगणक के द्वारा हरात्मक श्रेणी के आंशिक योग का सन्निकटन किया। यूलर के समेशन सूत्र का एक पुरोगामी है जो और वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने आत्मविश्वास के साथ घात श्रृंखला का प्रयोग किया और घात श्रृंखला का विलोम किया। न्यूटन के अथक प्रयास के बाद वह दिन भी उनके लाइफ में आया जब उन्होंने 5 जुलाई 1687 को फिलोसफी नेचुरी नेचुरल्स प्रिंसिपिया मैथमेटिका, जिसे अब प्रिंसिपिया के रूप में जाना जाता है, का प्रकाशन हुआ, जो न्यूटन के सबसे महान रचना में गिनती होता है। इसके अलावे उनकी दूसरी सबसे फेमस रचना 1704 में आई जिसे ऑप्टिक्स के रूप में जाना जाता है। न्यूटन जितना ही वैज्ञानिक थे उससे भी अधिक वो धार्मिक प्रवृत्ति के थे। उन्होंने बाइबिल को बहुत सूक्ष्म अध्ययन किया। बाइबिल का अध्ययन करने के लिए उन्होंने हिब्रू भाषा तक सीखा। बहुत कम लोगों को पता होगा कि वे राजनीतिक विचार के भी थे, क्योंकि वो 1689 से 1690 तक और 1701 में इंग्लैंड के संसद के सदस्य भी रहे। उन्हें 1705 में क्वीन एनी ने न्यूटन को ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज में एक शाही यात्रा के दौरान नाइट की उपाधि दी। यह पदवी ना ही न्यूटन को टकसाल के मास्टर के रूप में और ना ही वैज्ञानिक के कार्य के लिए दिया गया, बल्कि यह उपाधि मरे 1705 में संसदीय चुनाव के दौरान राजनीतिक योगदान के लिए दी गई थी। न्यूटन की मृत्यु 31 मार्च 1727 को हुई। जब उनकी मृत्यु हुई तो उनके शरीर में पारा की मात्रा बहुत अधिक पाया गया, जो उनके रासायनिक व्यवसाय का परिणाम था। अंततः पारे की विषाक्तता न्यूटन के अंतिम जीवन में सनकीपन को स्पष्ट करती है। तो यही मेरा एक छोटा सा प्रयास था। आपको कैसा लगा? आप अपना पसंद अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें और दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।